चिकने ला दे। अरे क्या रोज रोज आ जाते हो, एक वो चिंगारी दे, वो महीने 2 महीने में आते हैं। हाँ, कौन चिंगारी? मैं किसी चिंगारी विंगारी को नहीं जानती। मेरा नाम रसीली है और इस पूरे इलाके में सिर्फ मैं हूँ और मेरा ही राज चलता है यहाँ पे। ला ला फटाफट निकाल जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। वो केले वाला इंतजार कर रहा मेरा। ला अब कल तेरे बच्चे जीत रहे। और छोटू कैसा है? राम राम सेठ जी। निकालो 50 रुपये फटाफट से। बड़ा रसीली नाम है मेरा, बस टपका दूंगी। कुछ गड़बड़ मत करना, देता हूँ। ला दे। चल तेरे बच्चे जीत रहे। चल रहे मेरे छोले भटूरे वाले, देख आ गई चिंगारी तेरे दुकान पे। चल जल्दी से 2 प्लेट छोले भटूरे लगा दे, एक मेरे लिए और एक मेरे आसिफ के लिए। चिंगारी एक बात बता, जो रसीली नाम की एक आती है, क्या तेरे बिरादर ही किया वो? कौन रसीली? कैसी रसीली? क्या बात कर रहा है तू चिकने? मैं किस किस को दूंगा पैसे? कब तक दूंगा? तू तो कभी कभार आती है, वो तो रोज आके बैठ जाती है। अच्छा किधर गई है तू, ये बता मेरे को। वो इधर गई है। तू बाद में छोले भटूरे लगाना, मैं आती है जरा। चला सिर्फ साली गई कहाँ? आसिफ, ये रसीली नाम की किन्नर हमारे इलाके को बहुत गंदा कर रही है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा साली का। साली दिख नहीं रही है, गई कहाँ? दीदी भटूरे वाले ने तो इधर ही बताया था। चल, ज्यादा दूर नहीं गई होगी ये। आज होगी 2 किन्नरों की लड़ाई। तू चल। दीदी देखो देखो देखो, वो जा रही दीदी। चल चल चल। ए, कौन है तू और मेरे को क्यों रोका? मैं तुम जैसे नकली किन्नरों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ। नाम है चिंगारी। मैं भी तेरे जैसों से नहीं डरती हूँ। मेरा भी नाम रसीली है, रसीली। हाँ, और क्यों रोका मुझे? ये सब छोड़, अपने गुरु का नाम बता। तू कहाँ के नवाब है जो मैं तुझे अपने गुरु का नाम बताऊं? साले, जब सरे बाजार में तुझे नंगा करूंगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि तू कौन है। दीदी ये तो बहुत बड़ा वाला है। अरे चिंता मत कर आसिफ, ढक्कन भी इसके बड़े वाला लगाऊंगी मैं। देखो चिंगारी दीदी, मैं बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती। साले भड़वे नकली, जल्दी से अपने गुरुजी का नाम बता और किस कुंबे का है ये बता, वरना तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। देखो चिंगारी दीदी, ऐसा बिल्कुल मत करो। आखिर हम हैं तो सेम बिरादरी के ना। सेम बिरादरी? साले सेम बिरादरी तू हैं? चिंगारी दीदी उठा उठा। नहीं उठा। देख आसिफ, इस नकली किन्नर को, हम हिजड़ों की जिंदगी मौत से भी बदतर होती है। तू एक मर्द होके हिजड़ा बन के लोगों को लूट रहा है। तेरी दीदी आज ये बच के जाना नहीं चाहिए। ढक्कन लगा दो इसके। अरे मूर्ख लालची इंसान, हमसे पूछ कैसे जीते हैं हम लोग घुट घुट के। न नर में और ना ही मादा में,
अरे भगवान ने तुझे तो मर्द पैदा किया है और तू साला कमर मटका मटका के भीख मांग रहा है तू। चिंगारी दीदी मुझे माफ कर दो। अरे चुप, माफ कर दो तुझे। अरे हम तीसरी नस्ल वालों को दुनिया नफरत भरी निगाहों से देखती है और उस भगवान ने तुझे तो मर्द पैदा किया है और तू हिजड़ों का भेष धारण करके भीख मांगते, तुझे शर्म नहीं आती? भाग साले। दीदी मैं ये काम शौक से नहीं कर रहा हूं, मेरी मजबूरियों ने मुझे किन्नर बना दिया। मजबूरी? कैसी मजबूरी? अरे ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुझे किन्नर बनने पे मजबूर कर दिया? दीदी आप मेरे साथ चलो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, मैं भी तो देखूं तेरी कौन सी मजबूरी तुझे हिजड़ा बनाने में मजबूर कर दी है। चल। आसिफ जी दीदी। तू घर जा, ठीक है। मैं जरा इसकी मजबूरी देख के आती हूँ। दीदी दवाई खा लो। बहन ये मोनू कब आएगा? और दीदी ऑटो भी हुआ। देख लिया ना आपने दीदी, मेरी दोनों बहनें अपाहिज हैं, हमारे सर पर माँ बाप का हाथ भी नहीं है, इसलिए मुझे किन्नरी बनना पड़ा, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। और तू पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ? मैं कहीं पे तेरी अच्छी नौकरी लगवाऊंगी और आज के बाद से तू ये किन्नर वाला काम मत करियो। अंकल कुछ पैसे दे दो ना, बहुत भूख लग रही है। जाइए जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। दो जाओ। दिन से कुछ नहीं खाया अंकल। कोई बात नहीं, जाइए दे दो ना अंकल। जाइए, चलो आगे बढ़ो। हाय हाय हाय, अरे मेरे चिकने, चल 20 रुपए दे। भगवान तेरा दुकान खूब चलाए, अच्छे से पढ़ लिख, ऐसी 10 दुकानें और खोल। सुन, ये लेके जा रही हूँ, ठीक है? भैया जूस पिला दो ना। जूस नहीं है मेरे पास। है तो सही। अरे नहीं है, नहीं है। तो ये भी पैसे दे दो। नहीं है, मैंने पैसे भी नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है, तुम जाओ आगे सुबह सुबह। हाय 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 मेरे सलमान खान, चल निकाल 50 रुपए निकाल। दीदी मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुम जूस पी लो। ठीक है तो चल जूस पिला। क्यों भाई? लो जूस पियो। चल, भगवान तेरा भला करे, तेरी दुकान ऐसे ही चले। हाय हाय हाय, क्या हाल है चिकने?
अरे चिकने तू तो बड़ा हीरो लग रहा है। चल एक काम कर, हाँ निकाल मेरा हफ्ता। अरे देख चिंगारी, अभी बोने बट्टा हो जाने दे, फिर मैं दे दूंगा तेरे को। एक काम कर, या तो तू दे दे या तो मेरी ले ले। तू हर बार का करने लग गया बनवारी है। देख 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 चिंगारी, मैं देता हूँ ना यार, थोड़े लेट सवेर हो ही जाती है, लेकिन देता तो हूँ ना। तू बात सही कह रहा है। एक काम कर, थोड़ा कम ही दे दे, बाद में बाकी लगा दियो तू। ए चिंगारी, आई हूँ लेके जाऊंगी। भैया भैया कुछ खाने को दे दो ना भैया, बहुत भूख लग रही है भैया। भैया आपके माँ बाप जी हैं भैया, भैया खाने को दे दो भैया। भैया कुछ नहीं खाया। अरे सुबेरे सुबेरे कहाँ से ले आए, अभी बोनी बट्टा हुआ नहीं और आ गए। चलो भागो ऐसे। हाँ चिंगारी, काम कर तू। कर रहा हूँ। सुनो बच्चियों। मारना मत, अरे चल नूनी। अरे सुनो सुनो सुनो, घबराओ मत। एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है क्या? नहीं दीदी, क्या हुआ तुम्हारे मम्मी पापा को? हमारे मम्मी पापा तो हमें कोरोना में ही छोड़कर चले गए थे। और चाचा ने हमसे अपनी ज़मीन हड़प ली और हमें अनाथ आश्रम छोड़ दिया। और पता है दीदी, अनाथ आश्रम वाले भी हमसे बहुत काम करवाते थे और वहाँ पे बहुत गलत व्यवहार भी होता था। इसलिए एक दिन हम मौका देखकर वहाँ से भाग गए और अब भीख मांगकर खुद ही गुजारा करते हैं। सुनो, आज के बाद से तुम दोनों मुझे अपनी दीदी समझो। मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी और अच्छे कपड़े भी दूंगी। और सुनो, मैं तुमको पढ़ाऊंगी भी। नहीं नहीं नहीं, देखो, तुम दोनों मुझे अपनी दीदी समझो। आओ। आओ बैठो। सुन बनवारी, ये बच्चियां जो भी खाए खिला इनको, और पैसा मैं दूंगी। ठीक है चिंगारी। दीदी आप बहुत अच्छी हैं। आपको भगवान हमेशा खुश रखे। अरे मेरी बहन, खाओ, खाना खाओ। खाना देखा, हाँ टूट पड़े। तुम दोनों कहाँ रहती हो बेटा? एक आंटी है दीदी, उनके घर में एक स्टोर रूम में ही रहते हैं हम। उन्होंने अपना एक स्टोर रूम दे रखा है हमें। हाँ दीदी, वो बहुत अच्छी आंटी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि तुम दोनों चलकर मेरे साथ मेरे घर में रहो, तो तुम लोग चलोगी? खाना तो खिलाओगी ना दीदी? भीख मांगकर खाना अच्छा नहीं लगता दीदी। बच्चियों, आज से तुम दोनों को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, तुम दोनों को स्कूल जरूर जाना होगा। सच दीदी? हाँ हाँ मेरे बच्चों। हाँ दीदी, हाँ दीदी, हमें मंजूर है। चलो, अब तुम दोनों खाना खाओ। आओ बच्चियों, बैठो बैठो। आसिफ, तू वहां बैठ। चलो भैया।
आओ बच्चियों, घर आ गया। ये ले तू, खुश रह। आओ बच्चों। आओ बच्चों, आओ। क्या देख रहे हो इधर उधर? इसे अब अपना ही घर समझो। अब ये हम सब का घर है। एक काम करो, चलो मैं तुम दोनों को साफ सुथरे कपड़े दे देती हूँ, नहा धो के तैयार हो जाओ। आओ। दीदी एक बात बोलूं? हाँ बोल ना रे आसिफ, बोल। आपने ना आज उन दोनों लड़कियों को घर में लाके बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, तू भूल गया जब तू इतना सा था तो तुझे भी लेके आई थी मैं। दीदी मुझे ना आपके चेहरे में मेरी माँ का चेहरा दिखता है। चल चल, अब मस्का मत लगा, बहुत हो गया। और सुन, मैं उन दोनों बच्चियों का एडमिशन कराने ले जा रही हूँ और तू अच्छे से खाना बना के रखना। और सुन, आज 4 लोगों का खाना बनेगा। ठीक है? अरे आ गई तुम दोनों? अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बच्चियां तो। एक काम करो, चलो मैं तुम दोनों का एडमिशन करा के आती हूँ स्कूल में। और तुम सुनो, तुम 4 लोगों का खाना बनाओगे आज, ठीक है? अरे मेरे लाल, चल। जी सर, हमारा स्कूल बच्चों की बहुत ही केयर करता है, सारी सुविधा है यहाँ पे। अरे आप एक बार आइए तो मैं विजिट करा देती हूँ आपकी। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है सर। नमस्ते मैडम जी। कौन हो तुम लोग? और ये यहाँ पे कोई नाच गाना नहीं होता जो तुम यहाँ चली आई हो? अरे अरे मैडम जी, अब नाराज क्यों होती हैं? हम यहाँ पे नाच गाना करने के लिए नहीं आए। तो फिर क्या करने आई हो? मैडम जी, आप इतनी नाराजगी से क्यों बोल रही हैं? तनिक प्यार से बोलिए ना। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। मैडम जी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है चिंगारी, चिंगारी हिजड़ा, और मैं यहाँ पर अपनी इन दोनों बच्चियों का एडमिशन कराने के लिए आई हूँ। तुम खुद बता रही हो कि तुम हिजड़ा हो, तो फिर ये दोनों बच्चियां तुम्हारी बेटियां कैसे हो गई? अरे ये तो बेचारी अनाथ है, रोड पर भीख मांग रही थी और मुझसे देखा नहीं गया, तो मैं इन दोनों बच्चियों को गोद ले चुकी हूँ और मैं इनका भविष्य बनाने के लिए आपके स्कूल में दाखिला कराने के लिए आई हूँ। और वैसे भी दुनिया में ना जाने कितने बेसहारा बच्चे हैं, किस किस को एडमिशन दोगी तुम? कम से कम इन दोनों बच्चियों को तो मैं पढ़ा ही सकती हूँ। आप अपने स्कूल में इन दोनों बच्चियों का दाखिला करा दीजिए ना मैडम जी। देखो, हमारे स्कूल का नाम शहर के टॉप स्कूलों के नाम पे आता है। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे, अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा हमारे स्कूल का? वो सब मैं नहीं जानती मैडम जी, हमारी दोनों बच्चियां भी पढ़ लेंगी ना आपके यहाँ। क्या बकवास कर रही हो? आपके यहाँ ये स्कूल है, तुम्हारे नाच गाने का अड्डा नहीं जो किन्नर के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। ऐसे कौन से कानून की किताब में लिखा है मैडम जी कि हम जैसे हिजड़े के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते? बोलो बोलो ना मैडम जी। मेरे पास तुम्हारी फालतू बकवास के लिए वक्त नहीं है। ले जाओ ना अपनी बच्चियों को और नाच गाना सिखाओ। खबरदार, खबरदार मैडम जी, अगर मेरी फूल जैसी बच्चियों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बका तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं हिजड़ा हूं। मैडम जी, हिजड़ा मैं हूं, ये बच्चियां नहीं हैं। और मैं जानती हूं कि मर्द प्रधान समाज में इन फूल जैसी बच्चियों के साथ क्या व्यवहार हो सकता है। अगर आज इन बच्चियों को सहारा नहीं मिला ना, तो मैं जानती हूं कि एक ना एक दिन यही समाज इन बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना लेगा मैडम जी। और पता है आपको इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैडम जी, आपका ये शिक्षा मंदिर, आपका समाज। मैडम जी,
आप इन बच्चियों का इसलिए दाखिला नहीं कर रही है ना कि इन बच्चियों को लाने वाला एक हिजड़ा है, एक किन्नर है। मैडम जी, हम शौक से हिजड़े नहीं बनते, हमें तो ऊपर वाले ने बना के भेजा है, और जैसे बना के भेजा है हमें इस समाज में जीना है, आप लोगों के बीच में ही रहना है। अगर आप लोग ही हमें इस तरीके से दरकिनार करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमसे इतनी नफरत क्यों है इतनी नफरत हमसे? क्या हमें इस समाज में जीने का अधिकार नहीं है? मैडम जी, अगर आज इन बच्चियों का एडमिशन नहीं हुआ ना तो इनकी बर्बादी के जिम्मेदार आप बनेंगी, सिर्फ आप बनेंगी। तुम्हारा एडमिशन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, चलो बच्चों, मैं तुम्हें घर में ही महंगे से महंगा ट्यूशन लगा के पढ़ाऊंगी, लेकिन तुम लोगों को अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। चलो। रुको, बैठो। बोलिए मैडम जी। ठीक है, मैं इन दोनों बच्चों का एडमिशन करने के लिए तैयार हूँ। ये बच्चियाँ आप मेरे ही स्कूल में पढ़ेंगी। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जब तुम किन्नर होके एक कदम आगे बढ़ा सकती हो तो मैं इन बच्चों को आगे बढ़ने में क्यों सहायता नहीं कर सकती? और मेरे स्कूल में इन बच्चियों के लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। थैंक यू मैडम जी। और वैसे भी मोदी जी कहते हैं कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। सही कहा। बस देख, आज यहाँ चढ़ेंगे। चलो। कितने लेगा? 20 रुपए। तू आज 50 रुपए ले, भगवान तेरा भला करे। सुन, शाम को 6 बजे तू यहाँ आ जाइयो। तू रोज मेरे को छोड़ता है ना, चल। अरे ला रे चिकने, ला दिखता क्या है रे? हाय 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 चिकने, चल 50 रुपए निकाल। अरे दे के तो जा। हाय मुआ, देख अरे भाग कहाँ रहा है चिकने? पागल है साला। चल। हाय हाय मेरे अमृतसरी नान, मेरे राजा, मेरे छैला, मेरे पहलवान। चल निकाल 200 रुपए गले से। देख, मैं आऊंगी ना तो लेके ही जाऊंगी, चाहे तू राजी खुशी से दे चाहे जबरदस्ती दे। चल बोने का टाइम है, जल्दी निकाल। हाय तू खुश रहे, तू डेली 10,000 का गल्ला कर और मेरे को 20,000 देता रहे। चल 20 रुपए निकाल। चल कुल्फी दिखा, कुल्फी खिला तू। लकड़ी क्या लगा दो? हाँ लगा तू। ऐसे थोड़ी के हो, भगवान तेरा भला करेगा। बस तुम्हारा आशीर्वाद हो रहा है तो भगवान। भगवान तुझे खुश रखे मेरे चिकने। हाय हाय चिकने, तूने तो यार नई दुकान खोली है। चल एक काम कर, 500 रुपए निकाल। 500 रुपए नहीं है, 200 रुपए ले जाओ, सुबह सुबह का टाइम है। मुंह का देख रहा है, निकाल 500 निकाल जल्दी दे। बस दुआ दे के जाओ, नीलकंठ दुकान बढ़िया चले। अरे मेरे लाल, भगवान तेरा भला करे, तेरे नाती पोता बच्चे सब खुशहाल रहे। मैं लेके जा रही है, ला अपना पर्चा भी दे तू मेरे को। अरे क्या बात है, भगवान तेरी नीलकंठ दुकान को खूब चमकाए रे। भूलना मत, 5,000 लूंगी। समोसे बढ़िया बनाए इसने,
ये तू खाएगा? ले आया। क्या मस्त माल है यार। ऐसा लग रहा है जैसे भरी धूप में सड़क पे सरसों का फूल आ रहा हो। हाय हाय मैडम, क्या बात है, सड़क पर अकेली जा रही हो? ओ मिस्टर, लड़की छेड़ती तुम्हें शर्म नहीं आती? हाय हाय मेरी मधुमक्खी, तू तो डंक भी मारती है। क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कोई है, बचाओ, कोई है? मजमा कहाँ से लगा हुआ है यार? कोई है, बचाओ। लड़की की चीख आ रही है कहीं से। चल आसिफ, देखते हैं जरा। बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ। अरे तू पहले मेरे को डंक मार के दिखा जाने मन। बचाओ, कोई है? इतने सारे लोगों में कोई मर्द नहीं है क्या? कोई उस लफंगे से मुझे बचा सके? अरे मेरी जान, यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। ये नामर्दों का जमाना है, यहाँ मर्द सिर्फ एक ही है, मैं। समझी? इसलिए तेरी भलाई इसी में है। तो गाड़ी में बैठ और चल मेरे साथ। अरे नामर्दो, ये एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा, तुम सालों बचाने की बजाय उसका वीडियो बना रहे हो। अरे मुंह मर जाओ रे। अरे कमीने, तुझे एक बेबस लाचार लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आई? दीदी मुझे बचा लो। इतने सारे नामर्दों में कोई ऐसा मर्द नहीं जो मुझे इस कमीने से बचा सके। सारे लोग तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। दीदी बेटा तू चुप हो जा। ये नामर्द लोग तेरी इज्जत नहीं बचाएंगे, ये हिजड़ा तेरी इज्जत बचाएगा मर्द बन के। देख, ये मेरा इसका पर्सनल मामला है, तू जा यहाँ से। सुन, तेरा सब पर्सनल मामला तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगा दूंगी। और तुम ना मर दो, तुम्हें एक बेसहारा लड़की की इज्जत बचानी चाहिए, तुम उसकी वीडियो बना रहे हो। अरे मुँह, तुमसे अच्छे तो हम हिजड़े हैं कि किसी लड़की की इज्जत लूटते नहीं देख सकते। भागो सालो। सुन, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है ना तो चला जा यहाँ से, वरना 5 मिनट के अंदर ना अपनी बिरादरी वालों को बुलाकर तुझे भी अपने जैसा ताली बजाने वाला बना दूंगी। रो मत बेटा, तुझे हर जगह हमारे जैसे हिजड़े बचाने नहीं आ सकते। तुझे अपनी परवाह और अपनी रक्षा खुद करनी होगी। चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। दीदी एक बात बताओ। हाँ पूछ, क्या पूछना चाहता है पहलवान? दीदी जब कोई गड़बड़ी देखती हो तो इतना गुस्से में क्यों हो जाती? जब कहीं गलत होते देखती हूँ तो पता नहीं मेरे अंदर क्या आ जाता है, तन बदन में आग सी लग जाती है। गलत बात कतई बर्दाश्त नहीं है मुझको पहलवान। तभी तो किसी न किसी के पीछे ढक्कन लगा देती हो आप। फिर भी साले सुधरते नहीं है। कुत्ते की पूंछ सीधी तो हो सकती है, लेकिन कमीनों का कमीनापन कभी खत्म नहीं हो सकता। तू और कुछ खाएगा? अरे दीदी पेट भरा है, ये बताओ कहाँ चलना है? थोड़ी देर आराम करते हैं फिर चलेंगे। आज पुलिस कॉलोनी की तरफ चलना है। दीदी वहाँ क्या फ़ायदा, वहाँ क्या मिलेगा? अरे बेटा, अनुभव मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा वहाँ। पुलिस वाले तो खुद 10-20 मांगते हैं, वो खुद कंगाल रहते हैं, वो क्या देंगे? हेलो, हाँ रमेश, रमेश नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते। जैसे तुमने बोला आज तक मैं वैसे ही करती आई हूँ ना। अरे पहलवान। हाँ दीदी। ये लड़की जरूर किसी मुसीबत में है। अरे दीदी फिर से ढक्कनबाजी में नहीं पड़ना है, चलते हैं यहाँ से। ये चिंगारी यहाँ से तभी जाएगी
जब इस लड़की की पूरी कहानी समझ में आएगी। समझा तू? रमेश प्लीज। हाँ मैं वही हूँ जहाँ तुमने मुझे बुलाया था। हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है। अरे दीदी, किसी का आज फिर तुम्हारे हाथ ढक्कन लगने वाला। बेटा मुझे मामला ब्लैकमेलिंग का लग रहा है। तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? मैं जब जब फोन करूंगा, जहां तुम्हें बुलाऊंगा वहां तुम्हें आना पड़ेगा, वरना जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। रमेश आज तक तुमने जो भी बोला है वो मैंने सब किया है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया हो। लेकिन तुम्हें पता है ना, अब मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं तुमसे ऐसे नहीं मिल सकती अब। क्या क्या कहा? मुझसे नहीं मिल सकती? तुम्हारे सारे पर्सनल फोटोज और वीडियोस मेरे फोन में मैंने संभाल के रखे हैं। अगर ज्यादा चपड़ चपड़ करी ना तो 1 मिनट में वायरल कर दूंगा। नहीं रमेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी रमेश। कौन रोकेगा मुझे? तू रोकेगी या कोई और रोकेगा? मैं तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। रमेश तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा कसूर क्या है? 1 साल तक तुमने मेरे साथ अपनी मनमानी की अपने प्यार के नाम पे, और अब जब मेरी शादी तय हो गई है तो तुम मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो रमेश? दीदी चलते हैं यहाँ से। अबे अभी क्लाइमेक्स तो आने दे, पता तो चले इस कुत्ते का इरादा क्या है। दीदी ये लड़कियाँ प्यार क्यों करती? देखो कैसे बिलक रही। सही कह रहा है पहलवान। तुझे अपने इस खूबसूरत चेहरे पर बड़ा नाज है ना? तेरे इस चेहरे का मैं वो हाल करूंगा कि लोग इस चेहरे को देखते हुए भी डरेंगे। नहीं रमेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते रमेश। रमेश नहीं। समझ गई ना क्या है ये? रमेश नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रमेश नहीं। रमेश दीदी बचा लो दीदी। अरे क्यों चले आते हैं तुम जैसे भड़वे इस चिंगारी से ढक्कन लगवाने? मत रो बहन मत रो। इसका एसिड इसके पिछवाड़े में डालना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। अबे ओ, तीसरी नस्ल की पैदाइश, तू मेरे मामले में अपनी टांग में तड़ा, वरना तेरा भी वो हाल करूंगा ना कि ये अपना चेहरा तू पहचान नहीं पाएगी। इस लड़की की वीडियो फोटो वायरल करके तू उसे ब्लैकमेल करना चाहता है? मैं चाहे जो करूं, तू कौन होती है मेरे मामले में टांग अड़ाने वाली? जा कहीं बीच बाजार में जाके अपनी कमर मटका, मेरे मामले में मत आना बीच में। साले हरामी, भाग जा यहाँ से। थैंक यू दीदी, आपने मेरी और मेरे परिवार की इज्जत को बचा लिया। पता है बेटा तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? अरे तुम्हारे माँ बाप कितने अरमानों से स्कूल कॉलेज तुमको भेजते हैं, तुम लोगों को इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाते हैं, खुद फटे पुराने कपड़ों में एडजस्ट करते हैं, और तुम यही कपड़े एक चॉकलेट के चक्कर में होटलों में जाके उतार देती हो। अरे ये सब करते हो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम लोगों का कलेजा नहीं कांपता ये सब करते हुए? इतने अरमानों से माँ बाप पालते हैं अपनी बेटियों को, और वही लड़कियां किसी याकूब किसी अब्दुल और इन जैसे लड़कों के सामने अपने कपड़े उतारती हैं। अरे माँ बाप की इज्जत को तार तार करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम जैसी लड़कियां अपने ऊपर काबू कर ले और अपने माँ बाप की तस्वीर एक बार देख ले, उनका स्ट्रगल देख ले कि कैसे उन लोगों ने तुमको पाला है, तो इस जैसे लड़के दुनिया के समाज में जितने खराब लड़के हैं, किसी लड़की के ऊपर तेजाब ना फेंके, किसी बहन बेटी का बलात्कार ना हो। सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ आ गया मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। अब मैं दोबारा कैसी कोई गलती नहीं करूंगी। सॉरी। अरे
सब कुछ लुटवा के होश आया तो क्या फायदा। चुपचाप घर जाओ और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो। और इन जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए ही चिंगारी हिजड़ा का जन्म हुआ है। जा बेटा जा। हाय हाय, क्या सुंदर नजारा है यहाँ। चल निकाल 50, 100, 500, 1000। अरे तुम लोग यहाँ पर भी आने लगे, चलो यहाँ से। अरे लाली, गुस्सा क्यों कर रही है चिकनी? एक काम कर, जो भी है 50, 100, 500, 1000 दे दे मेरे को। देखो ये होटल है, तुम्हारा घर नहीं। जानती हूँ कि ये होटल है और इन होटलों में क्या क्या होता है और कैसे कैसे जोड़े आते हैं। हेलो, हम किसी को बुलाने नहीं चाहते, लोग यहाँ खुद आते हैं चलकर समय बिताने के लिए। एक्सक्यूज़ मी, यस, कमरा मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। आईडी कहाँ की है? इसी शहर की है। वैसे क्या चार्जेस है? 1200 रुपये है 24 घंटे का। बेटा तेरी उम्र कितनी है? आपसे क्या मतलब? बेटा लग रहा है कि अभी स्कूल ही चल रहा है आपका। इतनी कम उम्र में इतना आगे निकल गए तुम। देखिए, आप मेरे कस्टमर से ऐसे बात नहीं कर सकते, जाइए यहाँ से। सुना, रूम बुक हो गया क्या? नहीं यार, पता नहीं इसके पेट में क्या मड़ोड़ सी हो रही है। पूछताछ तो इतना करिए जैसे मेरी माँ हो। ये लो पैसे और जाओ यहाँ से। ये लो आईडी और जल्दी से हमें रूम दे दो। ये क्या बदतमीजी है? तुम जाते हो या पुलिस बुलाऊं? तू पुलिस बुला या फौज बुला, इस लड़की को लेके इसके घर जा रही हूँ मैं। तू कौन होती है इसको ले जाने वाली? मैं कौन हूँ ये मत पूछ, मैं क्या क्या करती हूँ ये पूछ। मेरी आईडी दो मुझे। मैं 18+ हूँ और मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? जानना पहचान, तू मेरी मेहमान। चुप। तेरे घर का एड्रेस C4 गली नंबर 7 कृष्णा कॉलोनी है ना? रोज आना जाना है मेरा वहां, सब जानते हैं मुझे। अरे आना जाना है तो क्या कर लेगी तू? प्लीज आईडी दे दो और प्लीज आप मेरे घर में कुछ मत बताना। अब क्या हुआ, निकल गई सारी हेकड़ी? तू मोहम्मद अयूब की बेटी है ना, जिसकी आटे की चक्की है? जा रही हूँ घर। जब तू घर जाएगी ना तब पता चलेगा कि तू 18+ है कि माइनस। दीदी प्लीज मेरे घर में कुछ मत बताना दीदी, नहीं तो मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। दीदी प्लीज। तुम लोगों के माँ बाप आज़ादी देते हैं ताकि तुम लोग पढ़ लिख के उनका नाम रोशन करो, और तुम लोग इस तरीके से उनका नाम रोशन कर रहे हो, बंद कमरे के अंदर रोशनी बुझा के। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तू कहां जा रहा है? खड़ा हो यहाँ पे। तेरे आगे तो ढक्कन मैं लगाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ITI का स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा को पता लगेगा ना तो मुझे वो चाय की दुकान पे लगा देंगे। ITI पढ़ रहा है ना तू, और प्रैक्टिकल देने के लिए यहाँ होटल में आ गया। अब तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। तू चुप, वरना तेरा भी ढक्कन मैं लगा दूंगी चिकनी। लग तो तू अच्छे घर की रही है, और काम क्या कर रही है? तुम किन्नरों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है, कहीं भी घुस जाते हो, कहीं भी नौटंकी शुरू कर देते हो। नौटंकी तो ये होटल वाले कर रहे हैं, होटलों के मालिक कर रहे हैं। ऐसे अश्लीलता फैलाने वाले अड्डे हर गली गली मोहल्लों में मिल रहे हैं, ताकि ऐसे नौजवान नाबालिगों को रूम आसानी से मिल जाए और इनका फ्यूचर बर्बाद हो जाए। दीदी प्लीज हमें जाने दो दीदी। आगे से हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे दीदी, प्लीज। हाँ दीदी। समझ जाओ तुम लोग, अपना करियर और फ्यूचर बर्बाद मत करो। और मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूंगी कि इस तरीके का होटलों का लाइसेंस रद्द किया जाए, वरना आगे आने वाली पीढ़ी
स्कूल कॉलेज में जाने की बजाय अपना करियर ऐसे होटलों में बर्बाद कर लेगी। क्यों क्यों इन मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों क्यों उनको उनके लक्ष्य से भटकाया जा रहा है? अगर इस तरह के अड्डों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप आगे आओ और अपनी आवाज उठाओ। बंद करवा दो ऐसे अड्डों को जहां पे आपके अपने बच्चे जाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, और सारे मिलकर ऐसे अड्डों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा दो। पहलवान। हाँ दीदी। एक बात बता। हाँ दीदी। तेरा मन नहीं करता अपने घर जाके माँ बाप से मिलने का? गांव में दीदी सगे माँ बाप तो है नहीं, तो इसीलिए गांव नहीं जाते। तू सही कह रहा है, पढ़ाई और रात को प्यार कौन करता है। अच्छा है तू नहीं जाता, तो तू चला जाएगा तो मेरा मन भी नहीं लगेगा ना। दीदी मुझे बचा लो, दीदी दीदी मुझे बचा लो। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे। मुझे बचा लो दीदी। कौन लोग तुझे मार देंगे? और तेरा नाम क्या है? दीदी मेरा नाम प्रिया है और मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। उसने मुझे अपना नाम शंकर बताया था। दीदी लग रहा फिर से मौका मिल गया ढक्कन लगाने का। तू घबरा मत बेटा, बिल्कुल मत घबरा। तू चिंगारी किन्नर के यहाँ आई है, और यहाँ आने से पहले यमराज को भी 3 बार सोचना पड़ता है कि चिंगारी किन्नर के घर जाए या ना जाए। तू पूरी बात साफ साफ बता। दीदी वो शंकर है ना, उसने मुझसे झूठ बोला। उसका असली नाम अब्दुल है। मैं लुट गई दीदी, मैं बर्बाद हो गई दीदी। 10 साला फिर वही स्कैंडल। अरे तुम लड़कियों का अकल कब आएगी? लड़कों ने क्या 2 मीठी प्यार की बातें कर ली, तुम उनके चंगुल में फंसने लग जाती हो। अरे बेटा ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का रास्ता खोदा जा रहा है। अरे कम से कम तुम लोग अपने माँ बाप की शक्ल देखनी चाहिए ये सब काम करने से पहले। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था। उसने शादी का वादा किया और तू पिघल गई, अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर दिया, कपड़े उतार दिए उसके सामने। अब वो मुझसे कहता है कि मेरे दोस्तों के साथ भी वही सब कर जो तूने मेरे साथ किया है, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं क्या करूं दीदी? अरे भगवान क्या हो गया तेरी इस दुनिया में? अरे ये लड़कियां समझती क्यों नहीं है कि शंकर के भेष में अब्दुल भी हो सकता है। अरे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें स्कूल कॉलेज भेजती हैं कि पढ़ लिख के उनका नाम रोशन करो, और तुम लोग बाहर जाकर उनके साथ आका ताका डागा करती हो। वो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। दीदी मुझे बचा लो दीदी। अरे वो तुझे नहीं ढूंढ रहा, वो अपनी मौत को ढूंढ रहा है। अरे मेरी परेशानी कोई अब्दुल कोई आसिफ नहीं है। अरे मुझे चिंता है तो किसी शीला, बबीता, कविता, रंजना की, जिनको पवन, विकास, आदित्य, सुखदेव जैसे लड़के पसंद नहीं आते, और पसंद आते भी हैं तो अबाब कबाब, अकील, शकील, धत तेरी ऐसी औलादों पर। दीदी अब मैं क्या करूं दीदी? अब मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, मेरी रक्षा करो प्लीज दीदी। अगर अब्दुल यहाँ आ गया ना तो वो मुझे जान से मार देगा, और उसके दोस्त भी मुझे ढूंढ रहे हैं। दीदी 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 यही है वो, यही है अब्दुल दीदी। तूने अपनी मदद के लिए इसे चुना? अरे ये रेड लाइट पे ताली बजाने वाली है, ताली बजाने वाली। ये बचाएगी तेरे को मुझसे? दीदी कुत्ता ज्यादा ही भौंक रहा है। चल साली चल चल, वरना तुझे यही ढेर कर दूंगा। चल तू चल चल। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, मेरे सीने की चिंगारी को भड़का कर शोला मत कर, वरना ये राख कहां उड़ेगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। तू जानती नहीं है मुझे, तू किससे पंगा ले रही है? अरे जानती हूँ भड़वे, जानती हूँ कि मैं किस हरामी की औलाद से बात कर रही हूँ। देख चिंगारी, तू आग है या पानी, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये लड़की मेरी होने वाली बीवी है और मैं इसे लेके ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ सड़क के गंदे नाली के कीड़े,
इसको अपने दोस्तों के सामने परोसना चाहता है तू? अरे अपनी होने वाली बीबी को अपने दोस्तों से नोचवाना चाहता है। ये मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे इसके साथ में कुछ भी करूं। तू कौन होती है बीच में आने वाली? मौत हूं मैं, मौत तेरे जैसे हरामियों के लिए। दीदी छोड़ना मत इसे, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। देख चिंगारी, तू चाहे तो मुझसे पैसे ले ले और इसे मेरे हवाले कर दे। ये गर्लफ्रेंड है मेरी। तेरी बहन के कितने बॉयफ्रेंड है पता है तुझे? बकवास बंद कर चिंगारी। अबे चुप! दूसरों की बहन बेटियों के साथ सोते वक्त तुझे ये ख्याल नहीं आता कि कल को तेरी बहन के साथ भी यही हो सकता है? चल चल तू मेरे साथ चल। साले हरामी के टोपे और तेरी सारी आशिकी, तेरी सारी गुंडागर्दी तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगा दूंगी। और उस ढक्कन की सील को कोई सुनार तो क्या, कोई लुहार भी नहीं खोल पाएगा। देख लूंगा तुझे, तू बच नहीं सकती मुझसे। अबे देखेगा क्या तू? अभी देख ले। और सुन, आज के बाद से इस लड़की के ऊपर अगर नजरें उठाई ना तो तेरी आंखों के साथ साथ तेरे पूरे खानदान की आंखें निकालकर लूडो खेलूंगी, लूडो। चल जा। क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गए? चलो। सलमान। हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज आ रही है वहां से। रोने की आवाज? चल चल के देखते हैं। चलो। तुम कौन हो बेटा और क्यों रो रही हो? क्या हो गया? बताओ ना, कौन हो तुम और यहाँ पर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। दीदी मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं फिर अपने मायके अपने मम्मी पापा के पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उन्हें भी बोझ लगने लगी। उठ गई महारानी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, और थोड़ा सो लेती। मम्मी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात से सर फटा जा रहा है। कुछ पैसे दे दो, दवाई लेकर आनी है। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है हमारे यहाँ पे कि तू रोज रोज तुझे तोड़ के देती रहूं। अरे एक तू ही विधवा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी विधवाएं जो अपने पति के मरने के बाद में ससुराल में ही रहती हैं। तेरे की तरह अपने माँ बाप की छाती पर मूंग नहीं दलती बैठ के। मम्मी आप नहीं जानती क्या, उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी डायन कहते मुझे, कभी मनहूस, कभी कुलच्छनी। कहते कि तू मेरा बेटा खा गई। मेरी नंद कहती कि मेरा भाई खा गई। इसीलिए मुझे वहां से छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और आप भी ऐसे बोल रही हो। सही तो कह रहे हैं वो लोग, तू है ही मनूस। अरे जब तू पैदा हुई थी ना तो हमारा घर बार सब बिक गया था, व्यापार घाटे में चला गया था, और आज जब हम 2 रोटी सुख से खा रहे हैं तो फिर आ गई हमारी छाती पे बोझ बनने के लिए। क्या बात है ममता, क्यों शोर मचा रखा है?
सुबह सुबह पूरा घर को सर पे उठा लिया। ये आपकी लाडो रानी है ना, अभी सोकर उठी है और सिर में दर्द बता रही है। इसे दवाई लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। खुशी बेटा, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, यही क्या कम है? सॉरी पापा, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी आपसे पैसे। 1 साल से घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर ले, 20-25 हजार की तो आराम से मिल जाएगी। खुशी बेटा, तेरी मम्मी तो सही कह रही है, तू कोई नौकरी कर ले। कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी? पापा, आप लोगों ने मेरा नाम खुशी जरूर रखा है, लेकिन खुशी क्या होती है ये मुझे आज तक मालूम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं। तो हम जिम्मेदार हैं क्या तेरे इस दुख के? अरे हमने तो अच्छा भला सुंदर सुशील लड़का देख के तेरी शादी की थी, अब तू विधवा हो गई तो इसमें भी हमारा ही हाथ है क्या? मम्मी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बेटा, अपने खर्चों के लिए तुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा। कब तक हम साथ देंगे तुम्हारा? अरे छोड़ो जी, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? नहीं, मैं तेरी माँ कहाँ हूँ, मैं तो दुश्मन हूँ तेरी। और आप अभी तक लप्पू झन्ना बन के घूम रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भगवान, ड्यूटी भी जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लगता है बुढ़ापे ने टक्कर मार दी है तुम्हें, फिर जाने की भगदड़ मचाओगे। अरे जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही है ये तो बता दे कम से कम। बहुत बड़ा शहर है मम्मी, मैं कहीं भी गुजारा कर लूंगी। चली जाना बेटा, चली जाना। हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम अभी चली जाओ। पापा, जहाँ मान सम्मान ना मिले ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो भी, जाने भी दो। वैसे भी हमारी छाती पर बैठकर मुंह गिदल रही थी, बोझ बनी हुई थी हमारे लिए। दीदी, मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी जाती हर कोई मेरा जिस्म पाने की कोशिश करता, मुझे अपने साथ होटल में ले जाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज मैं यहाँ भगवान से लड़ने आई हूँ कि मुझे पैदा क्यों किया, आखिर क्यों पैदा किया मुझे। बेटा, भगवान से लड़ना जायज़ है तुम्हारा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। दीदी, पति की मौत हो गई, ससुराल छूट गया, मेरे खुद के सगे माँ बाप का बर्ताव मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मरना आसान होता तो मैं मर भी जाती। बेटा, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। और सुनो, ज़िंदगी में कभी भी अगर ऐसा दुख आए तो मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से ऐसे मासूम बच्चों को बनाया है, और ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ दीदी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो गम की मारी है और अपनों की सताई हुई है। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बेटा ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। इतना परेशान नहीं होते। ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही बहादुरी का काम होता है। और क्या पता ऊपर वालों ने इस चिंगारी दीदी को
तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। आओ मेरे साथ चलो। आओ दीदी चलो। आओ। चिंगारी दीदी, हाँ आज मैं क्या से क्या बन गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है और ये सब इतनी जल्दी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ तेरा साथ दिया है। लेकिन दीदी, आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। अरे दीदी रोको। क्या हुआ? पीछे लो। दीदी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, आप यहाँ और आपकी ये हालत। बेटा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद तेरे पापा को अटैक आया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करती, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और बेटा, तुझे हमने उस दिन गुस्से में थोड़ा सा क्या बोल दिया, तू तो घर छोड़कर ही चली गई और वापस मुड़ के नहीं देखा। तेरे माँ बाप कैसे हैं? बेटा, हमने तो सोचा था तू नाराज हो गई है, एक दो दिन में आ जाएगी, तू तो हमें छोड़ के चली ही गई। खुशी, ये है तुम्हारे माँ बाप? हाँ दीदी, यही है मेरे मम्मी पापा। बड़ा लाड प्यार आ रहा आज आपको अपनी बेटी पे। और उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी को आप दोनों के साथ की बहुत जरूरत थी, विधवा थी ना बेचारी, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी घर छोड़ के निकल गई, तब लाड प्यार नहीं आया था? दीदी, थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट है? अरे बेटियां अभिमान होती है, घर की खुशियां होती हैं बेटियां। अरे मैं तो एक किन्नर हूं, फिर भी मैंने अपने घर में 7 बेटियां रखी हैं, वो भी एक राजकुमारी की तरह। बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, हमें माफ़ कर देना। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। देख लिया, जिस बेटी को आप लोगों ने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, वही आप दोनों की लाचारी देख के आप लोगों के साथ खड़ी हैं। अरे याद रखना, एक वक्त पे बेटे काम नहीं आते, लेकिन इन जैसी बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। इलाज की चिंता मत करना आप, आपकी बेटी ने इतना कमा लिया है कि आपका इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में भी करवा सकती है। आइए, आपकी बेटी के घर चलते हैं। आपकी बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे। अरे वाह बेटी, तुमने अपना घर खरीद लिया, वो भी अपनी कमाई से। हाँ मम्मी, और गाड़ी भी। सच? गाड़ी तो खुशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खुशी, बहुत अच्छी है। ये भी बहुत शर्मिंदा, बेटा हमें माफ कर। अरे पापा, आप ऐसा मत बोलो। अगर आप उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती, और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो चिंगारी दीदी की बदौलत है। चलो पापा, चलो मम्मी, गाड़ी में बैठो। आधी बीमारी तो बेटा तेरी कामयाबी देखे खत्म हो गई, और आधी बीमारी आपकी बेटी खुशी करवा देगी। आओ बैठो आराम से।